झोला छाप और अपात्र कौन? सरकारी मापदंड तय हैं तो पालन क्यों नहीं? पहले करने दो फिर रोको दिखावे का तमाशा क्यों? हर क्षेत्र में झोला छापों की भरमार धरपकड़ अभियान की जरूरत। नियम विरुद्ध कार्य करने वाला क्या पात्र क्या अपात्र? सालों से कार्यालय में दफन डॉक्टरों की सूची। मैडम गांव-गांव ढूंढ रही हैं झोला छाप डॉक्टर। मध्य प्रदेश में लगभग सभी संभव होता रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि संभव को असंभव और असंभव को संभव बना देने में माहिर तिगड़म बाजों की तिगड़ी हमेशा से ही अपनी व्यवस्था जमाकर अपना पल्ला झाड़ती रही है। इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश के देवास जिले सहित तमाम जिलों में लगभग हर क्षेत्र में झोला छापों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बहरहाल देवास जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनुसुईया उइके कुछ महीनों बाद ही रिटायर हो रही हैं, लेकिन रिटायर्ड होने से पहले वे सक्रिय हो गई हैं और गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा ले रही हैं। साथ ही अपात्र अयोग्य झोला छाप डॉक्टरों से भी पूछताछ कर रही हैं। क्लिनिक, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम कस्बों में ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं जिनके पास कोई मानक योग्यता नहीं है। सरकार द्वारा तय मापदंड के अनुसार संचालित नहीं किए जाने के बावजूद भी ऐसी क्लिनिक, नर्सिंग होम, पैथोलॉजियां इसलिए संचालित हो रही हैं क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। इस बात को खुद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वीकार भी कर रही हैं। इसके साथ ही शहर सहित जिले भर में हजारों की संख्या में अपात्र झोला छापों की संख्या बताई जा रही है। समय समय पर ऐसे अपात्रों, नियम विरुद्ध स्वास्थ्य सेवाएं देने वालों के खिलाफ कार्यवाहियां होती रही हैं। कई मामलों में तो देवास जिले के कई थानों में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है, लेकिन विभागीय कतिपय मिलीभगत में माहिरों द्वारा हमेशा ही शासन की तरफ से कमजोर पक्ष रखा गया और हमेशा से ही यही होता रहा है कि पहले ऐसे अपात्रों को काम शुरू करने दिया जाता है। जब उसका कारोबार फल फूल जाए तो उसे रोको, तब तक तो झोला छाप इतना माहिर हो जाता है कि उस झोला छाप का हिमायती शहर का बड़े से बड़ा डॉक्टर जनप्रतिनिधि अधिकारी हो जाता है। ऐसे में उस पर प्रभावी और ठोस कार्यवाही कोई नहीं कर सकता। इसी तरह देवास में भी कई कलेक्टर, स्वास्थ्य अधिकारी आए और गए, लेकिन झोला छापों का आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से इन झोला छापों का सीधा नाता रहा है। सरकार किसी की भी हो, ये झोला छाप भर पल्ले सेवा शुल्क देकर अपना कारोबार बदस्तूर चला रहे हैं। पूर्व में भी झोला छाप अपात्र डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाहियां किए जाने के लिए कलेक्टरों द्वारा टीम बनाई जाती रही है। कागजों की चकाचौंध में चौंधियां देने में माहिर तिगड़म बाजों की तिगड़म से आज तक सुरक्षित हैं झोला छाप। चिकित्सकों, झोला छाप डॉक्टरों पे जिस तरह से जो कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है, उसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में तो कार्रवाई की जा रही है, शहरी क्षेत्र के लिए आपके आगे क्या प्लान है इस कार्रवाई को लेकर? शहरी क्षेत्र में हम लोग टीम बनाकर काम करेंगे और जो भी कमियां पाई जाती है उनको दूर करने के निर्देश देंगे और अगर नहीं करते तो फिर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। मैडम, ये जो झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है, जैसे आपके द्वारा भी की जा रही है, इसके पूर्व में भी सतत कई वर्षों से इन पर कार्रवाई की जा रही है, इनको नोटिस दिए जाते हैं, इनके खिलाफ एफआईआर, तो वो पुराने दस्तावेजों की भी जांच करवाई जाएगी कि जो जो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और दोबारा वो क्लिनिक कैसे खुल जाते हैं? ये कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से भी खुल जाते हैं, लेकिन जो गलत है वो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। तो पूर्ववत में जो कार्रवाई की गई है उनका संज्ञान भी लिया जाएगा क्या? क्योंकि अधिकांश देखने में आता है कि पूर्व में कई ऐसे जो चिकित्सक हैं जिनमें गंभीर अनियमितता आरोप उन लोगों पर लगे थे, वो जेल तक गए हैं। जेल से आने के बाद फिर उनका वही काम, वही क्लिनिक स्टार्ट हो जाते हैं। शहरी क्षेत्र में भी यही पोजीशन है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही पोजीशन। के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे जांच करना पड़ेगा कि वो कैसे स्थापित हो गए फिर पुनः। अब ये कार्रवाई कैसे आपके सतत किस तरह से चलेगी? अभी हम इसके लिए टीम गठित कर देंगे और टीम जो गठित होगी वो हमें डेली रिपोर्ट देगी कि कहाँ पर कमियां पाई गई और कहाँ काम ठीक चल रहा है। मैडम, जैसे शहरी क्षेत्र में जो हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम संचालित किए जा रहे हैं, उनमें भी ऐसा देखा गया है कि कई कुछ जो कर्मचारी होते हैं वो अपात्र श्रेणी के कर्मचारी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में सेवा देते हैं। अपात्र कर्मचारियों को हटाए जाएंगे और हमारे पास जो रजिस्टर्ड हैं जिनके नाम हैं वही कर्मचारी लिए जाएंगे, बाकी शेष हटा दिए जाएंगे।